my lovely students, so let's do the second reaction of this amines. तो सेकेंड रिएक्शन में आपकी क्या है, अल्काइलेशन, और थर्ड में आप पढ़ोगे एसाइलेशन. अल्काइलेशन तो वैसे भी हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में आप पढ़ चुके हो और ये इजी भी है, बट मेन आपकी आएगी यहाँ पर एसाइलेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी. ओके, सो चलिए यहाँ पर अल्काइलेशन क्या होता है. अमीन्स अंडरगो अल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि आप अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे अमीन्स की तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप लगेगा, दैट मीन्स अल्काइलेशन होगी. सो सपोज हमने यहाँ पे RX ले लिया, दैट मीन्स अल्काइल हैलाइड, आप लिख सकते हो अल्काइल हैलाइड है ये, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करी जा रही है, सपोज RNH2 के साथ करी जा रही है, जो कि आपका 1 डिग्री अमीन है. तो अल्काइलेशन वही होगा ना कि अल्काइल ग्रुप का लगना इज द सिंपली अल्काइलेशन. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, 1 डिग्री अमीन जब रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ तो ये क्या देगा, ये यहाँ पर रिएक्शंस आपकी हो जाएगी, जो X होगा वो एक हाइड्रोजन लेके सबसे पहले तो HX बाहर को निकल जाएगा, और बचा क्या चीज़ R और N तो पहले से था, R के साथ नाइट्रोजन पहले से था एंड हाइड्रोजन भी पहले से था, एक R जो ग्रुप है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लग रहा है, दैट मीन्स आपके अल्काइलेशन मीन्स वही होता है अल्काइल ग्रुप का लगना. तो नाउ इस वजह से ये 2 डिग्री अमीन बन गई. तो दोबारा से क्या होगा, जो आपकी 2 डिग्री अमीन होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है H यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिर से आप RX के साथ रिएक्शन करवाओगे, दैट मीन्स आप अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करवाओगे, दोबारा से हाइड्रोजन और जो X है तो यहाँ से दोबारा से वो HX बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका RN और यहाँ पर R और यहाँ पर भी आपका R लग गया. दैट मीन्स 2 डिग्री से हम कहाँ पे फिर चले गए, 3 डिग्री अमीन्स पे, बिकॉज सारी जगह आपके जो तीनों बॉन्ड्स है वो आपके अल्काइल ग्रुप लग चुका है यहाँ पर. अगेन एट लास्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर R ग्रुप्स है आपके लगे हुए तीनों जगहों पे, दैट मीन्स 3 डिग्री है ये आपका. अगेन आपका अगर फर्दर आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो तो फर्दर फिर भी आपकी अल्काइलेशन हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज नाइट्रोजन के साथ सारे ही आपके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं और चारों बॉन्ड्स पे आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप लगा है, तो नाइट्रोजन आपको पता है 4 बॉन्ड्स बनाता है तो पॉजिटिव साइन आता है. नाउ X नेगेटिव यहाँ पे जो X था हैलोजन था वो एज अ सॉल्ट यहाँ पे रहेगा. अब इसका नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको नाइट्रोजन पे पॉजिटिव तो पता है अमोनियम कहते हैं. अगर नाइट्रोजन के साथ चारों जो आपके ग्रुप्स लगे हैं वो अल्काइल है तो इससे कहा जाता है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, उससे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है. क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट तक आपकी ये रिएक्शन चलती है, सिंपली अल्काइलेशन यानी कि अल्काइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं अमीन्स में असाइलेशन कैसे होती है. देखिए सबसे पहले तो असाइलेशन का मतलब क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है RCO का लगना. R कैन बी एनीथिंग, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है. असाइल ग्रुप यानी कि RCO ग्रुप का लगना, किसमें, अमीन्स में इस ग्रुप का लगना, यानी कि अमीन्स में जो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है उसको अगर हटा के हम ये असाइल ग्रुप लगा दे तो उसका मतलब होगा आपका असाइलेशन. सो एलिफेटिक हो चाहे आपके एरोमेटिक हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन ओनली एंड द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अमीन, क्योंकि हाइड्रोजन जरूरी रहता है, नाइट्रोजन शुड हैव हाइड्रोजन बिकॉज वो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर असाइल ग्रुप लगना है. तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एंड हाइड्राइड एंड एस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी अभी जो हम करने वाले हैं. दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन, और ये रिएक्शन असाइल ग्रुप का लगना ही असाइलेशन कहलाता है. दिस इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द असाइल ग्रुप. इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के अमीन्स में आपको पता है नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन्स होते हैं जब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन की, तो वो जो हाइड्रोजन है वो हट के रिप्लेस होके आपको उस जगह पे RC डबल बॉन्ड O लगाना है, यानी कि असाइल ग्रुप लगाना है. नाउ यही यहाँ पे असाइलेशन, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द असाइल ग्रुप आपका लग जाएगा. Amides is formed from this reaction in the presence of strong base stronger than the amines like pyridine. अगर हम बेस कोई लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है, अमीन्स आपको पता है बेस है खुद भी, अगर उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई बेस लेते हैं लाइक pyridine तो आपका क्या हो जाता है, अमाइड फॉर्मेशन इसमें हो जाती है, क्योंकि असाइलेशन आपकी हो रही होगी. अभी रिएक्शन करते हैं साथ में आपका HCl निकल जाएगा और वो आप में इक्विलिब्रियम, ताकि राइट को शिफ्ट हो वो बार बार आप निकालते रहोगे. जैसे ही HCl बनेगा
बाय प्रोडक्ट, वैसे ही आप बाहर को निकालोगे। अब चलिए अब रिएक्शन लिखते हैं इसकी। सबसे पहले हम एलिफेटिक अमीन्स लाइक हमने C2H5 ले लिया, यहाँ पे हमने इथाइल ले लिया और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए। ओके, अब ये आपके पास क्या है, प्राइमरी अमीन है, 1 डिग्री अमीन है, राइट। ना प्राइमरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, बिकॉज हमें असाइलेशन करवानी है, असाइल ग्रुप लगाना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड क्लोराइड हमने ले लिया और मैंने इसको इस तरह से लिख लिया सो दैट आपको समझ आ जाए। CH3COCl ये मैंने क्या लिया, दिस इज योर एसिड क्लोराइड, ये आपका एसिड क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड भी आप कह सकते हो। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, तो नाइट्रोजन ये चीज़ देख रहा है, नाइट्रोजन क्या करेगा, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे हो जाएगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। अब एक्चुअल क्या हुआ, ये रिएक्शन जो होती है सम बेस की प्रेजेंस में होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, कोई भी स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमीन इटसेल्फ। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जहाँ से चीज़ें गई है वहाँ पे डायरेक्टली लगा दो C2H5 और यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया आपके पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और ये पॉजिटिव आ गया एंड यहाँ पर कार्बन आ गया, फिर यहाँ पे क्या है CH3 ऑलरेडी था, Cl भी ऑलरेडी था और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव था क्योंकि जो बॉन्ड है वो आगे को जा रहे हैं और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है। नाउ अब इस पे क्या है, एक तरह से क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। अब क्लोरीन है, बीइंग वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेके, यानी कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। जब क्लोरीन निकल जाएगा तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देगा। देखो क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है तो वैलेंसी कार्बन की पूरी हो तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा और साथ ही हाइड्रोजन भी ये देखेगा कि यहाँ का अगर बॉन्ड यहाँ ब्रेक करके नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए तो ये पॉजिटिव जो सेंटर है उसको हटाया जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज को हटाया जा सकता है। तो यानी कि एक ही आपको ये लर्न रखना है कि एक ही आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें ये सारी रिएक्शंस हो रही है। नाउ C2H5 आपका आ गया एंड नाइट्रोजन के ऊपर आपका हाइड्रोजन आ गया एंड यहाँ पर कार्बोनाइल और यहाँ पर आपका CH3 रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर HCl भी बाहर आपको दिखाई देगा। तो वही बात कही थी, HCl इज रिमूव्ड, और जैसे ही ये HCl आपका जैसे ही बनेगा वैसे ही साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही निकाल देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इक्विलिब्रिया होगा वो तब ज़्यादा आगे को शिफ्ट होगा, क्योंकि जब जैसे प्रोडक्ट को बाहर निकालते रहते हैं तो इक्विलिब्रियम आगे प्रोडक्ट की साइड ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे ये बनेगा उसको हम निकाल देंगे और इसका जो नाम है वो आपका क्या है यहाँ पर N, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, ग्रुप लगा है इथाइल, तो आप लिखोगे N इथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड, ओके, N इथाइल इथेनामाइड, क्योंकि क्या है नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इथाइल ग्रुप है और ये क्या है, मीथ एंड ईथ है, तो इथेनामाइड आपने यहाँ पे बोल दिया। तो उसके बाद अब देख लेते हैं रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन तो 1 डिग्री अमीन की थी, अगर सपोज 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन हो, दैट मीन्स हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया है वो आपका 2 डिग्री अमीन है, सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, 2 डिग्री अमीन यहाँ पर है आपके पास। तो 2 डिग्री अमीन अगर आपने लिया है तो रिएक्शन क्या होगी, एसिड क्लोराइड के साथ फिर से हमने रिएक्शन करनी है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब हम ज़्यादा ये डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली आपका रिजल्ट बनाएंगे। ये थोड़ी इसमें क्या हो रहा है, ये थोड़ी इसमें थोड़ी सी मैकेनिज्म इसमें दी है। अब यहाँ पर जब बेस की प्रेजेंस होगी तो आपको सिंपली पता है क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा और लास्ट में आपका HCl बन जाएगा एंड साथ ही साथ आपका क्या लग जाएगा, जो C2H5 था एंड आपके पास नाइट्रोजन था एंड C2H5 है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर CH3 आ गया। अब इसका जो नेम है, नेम ध्यान से देख लो, नेम क्या होगा, यहाँ पर देखो अमाइड बनाना, क्योंकि RCONH2 या फिर NH2NR2 होता है, ये आपका अमाइड बनता है असाइलेशन से, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका नेम क्या हो रहा है, N, डाई इथाइल, क्योंकि 2 इथाइल लगे हैं नाइट्रोजन पे और जो आपकी पेरेंट चेन है वो क्या है, मीथ और ईथ की है, तो क्या बनेगा इसका, इथेनामाइड, यानी कि अमाइड आपका बन चुका है। तो इस तरह से 2 डिग्री में आपके इस तरह से अमाइड आपको मिलता है ड्यू टू द असाइलेशन ऑफ द अमीन्स।
नाउ हम थर्ड रिएक्शन में देखते हैं कि अगर हमने एरोमेटिक रिंग अगर कोई ली है तो कैसे होगा। एरोमेटिक रिंग अगर आपने ये सपोज ये वाली ले ली NH2 यानी कि एनिलीन आपने ले लिया, तो उसमें क्या हुआ, अगर आपको असाइलेशन करवानी है, यू नो दैट असाइलेशन के लिए या तो एसिड क्लोराइड लो, बट हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने एसिड एनहाइड्राइड ले लिया। सभी को पता है असाइलेशन यानी कि जो असाइलेशन है वो एसिड क्लोराइड की हेल्प से भी हो सकती है या फिर आपका एसिड एनहाइड्राइड की हेल्प से भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो आपका एनिलीन है, यहाँ पर एरोमेटिक जो अमीन दैट मीन्स एनिलीन है, यहाँ पे आपका क्या है एसिड एनहाइड्राइड। तो यानी कि एसिड क्लोराइड लो या फिर एसिड एनहाइड्राइड लो, दोनों से ही ये रिएक्शन असाइलेशन की हो जाती है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो CH3CO ग्रुप है, यहाँ पर असाइल ग्रुप क्या है, दिस CH3CO ग्रुप है, ये आपको हाइड्रोजन की जगह लगाना है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ये असाइल ग्रुप लगेगा। सो आपके पास क्या बनेगा, C6H5, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ऑलरेडी एक तो रहेगा, एक जो हाइड्रोजन है उसकी जगह आपका क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3COOH, यानी कि CH3COOH आपका बन जाएगा। ओके, और इसको आप क्या कहोगे, इसे कहते हैं एसिटिनलाइड। ओके, एसिटिनलाइड बनेगा और ये एसिटिक एसिड आपको बनेगी। तो यानी कि देखा जा सकता है प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स और फिर एरोमेटिक अमीन की असाइलेशन इस तरह से होती है, असाइल ग्रुप इस तरह से लग जाता है। चलिए अब इसी में एक टॉपिक आता है बेंजोइलेशन। तो यहाँ पर बेंजोइलेशन का मतलब क्या है, अगेन जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि बेंजोइल ग्रुप का लगना ही बेंजोइलेशन होता है। अमीन्स रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजोइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द हाइड्रोजन। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेंजोइल ग्रुप क्या होता है, जो यानी कि C6H5 है, जो आपकी बेंजीन है उसके साथ CO ग्रुप का लगना ही बेंजोइलेशन होता है, क्योंकि बेंजोइल ग्रुप ये होगा। अब बेंजोइलेशन अगर आपको दिखानी पड़े तो आप कैसे दिखाओगे, सपोज यहाँ पर आपका CH3NH2 है, प्राइमरी अमीन आपने ले लिया, ठीक है, दिस इज योर मीथेनामाइन। ओके, यहाँ पर मीथेनामाइन है, इसके रिएक्शन अगर आप करते हो C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, COCl भी लिखा आ सकता है। अगर इसके रिएक्शन आप किसके साथ करी, ये रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करी। अब हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्यों करी, क्योंकि हमें ये बेंजोइल ग्रुप लगाना है, यानी कि इतना ग्रुप हमें लगाना है। एसिटाइलेशन होता तो R यहाँ पे होता, बेंजोइलेशन हो रहा है तो बेंजोइल ग्रुप यहाँ पे आएगा। ओके, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन से हट के एक हाइड्रोजन की जगह आपका ये पूरा ग्रुप बेंजोइल ग्रुप लग जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पर C6H5 आप सॉरी CH3 लिख लो, CH3 मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, CH3 एंड यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ से क्लोरीन के साथ निकल गया और उसने HCl बना दिया। देखिए एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन लिया और HCl बना दिया, और यहाँ पर NH ऑलरेडी है और नाइट्रोजन के साथ आपका क्या लगेगा, नाइट्रोजन के साथ आपका ये वाला जो पूरा बेंजोइल ग्रुप है वो लग जाएगा, C6H5। तो हुई ना ये बेंजोइलेशन, यानी कि जो बेंजोइल ग्रुप है, जो कि ये वाला ग्रुप है बेंजोइल, वो लग चुका है। अब इसका अगर नाम अगर किसी को देखना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए N पे आपका क्या लगा है, N पे मिथाइल है, तो आप लिखोगे N मिथाइल और यहाँ पे बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। क्योंकि बेंजामाइड क्यों लिखा, क्योंकि आपका एक तो ये अमाइड है, RCONH है आपका, तो बेसिक आपका ये अमाइड है, तो बेंजीन इसमें जो मेन है वो बेंजीन है, तो बेंजामाइड लिख लिया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर CH3 है तो N मिथाइल कर दिया। अब ये NCERT में एक और स्टेटमेंट आपकी थी कि व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द अमीन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए कि अगर अमीन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन क्या होगी। तो चलिए हम यहाँ पे RNH2 ले लेते हैं अमीन। अगर इसकी रिएक्शन सपोज R-COH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। वाटर का लॉस होने के बाद ये वाला जो ग्रुप है
R, अगर मैं ये खोल के बताऊँ, RC डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, और उसके बाद क्या हो जाएगा RCO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा NHR लग जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे NHR लग जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये अमाइड बन गया। ध्यान से देखो, OH यहाँ से निकला, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, R-CO, NH और R लग गया। सो आप देख सकते हो जब आपकी अमीन जो है, अमीन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है तो आपको यहाँ पर अमाइड देखने को मिलता है। तो आपको क्या मिलता है, अमाइड। तो वही वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी, वो भी मैंने रिएक्शन के फॉर्म में लिख लिया। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर और रिएक्शंस हम पढ़ेंगे।